हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का होने वाला है। अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी विभाग का, अगर आपका एग्जाम में रीजनिंग का प्रश्न पत्र होता है तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितने भी पैटर्न का उपयोग करके प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, यानी आपका एग्जामिनर जो लेटेस्ट टॉपिक, लेटेस्ट पैटर्न का उपयोग करके वर्तमान समय में आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, वही पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। एक भी प्रश्न को आप लोग मिस ना करना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करने वाला है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना, और सभी विद्यार्थी अंत में कमेंट करना कि आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। ठीक है, चलो देखो पहला प्रश्न क्या करा भाई, करा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनिए, यानी आप सभी से यहाँ पे एग्जामिनर कहना चाह रहा है ना कि जिस प्रकार ए बी का संबंध जेड वाई से है, तो उसी प्रकार सी डी का संबंध यहाँ पे किससे होगा, किस प्रकार होगा, कैसे समझोगे। तो देखो अगर हम बात करें ना इस तरीक़ा से कि इस प्रश्न को बहुत तरीक़ा से बनाने का यहाँ पे है, लेकिन आप लोग वैसे तरीका को चयन करना जो कम समय में हमारा राइट आंसर आ जाए, तभी तो हमारा एग्जाम में यहाँ पे हेल्पफुल साबित होगा ना। तो देखो जब हम ए बी से जेड वाई को निकालने की कोशिश करेंगे, इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि इस प्रकार से ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है भाई, तो 1 होता है। बी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 2 होता है। जेड का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 26 होता है, और वाई का अल्फ़ावर्ड पोजीशन कितना होता है भाई, तो 25 होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सोचना होगा ना, इस तरह से सोचना होगा, समझना होगा कि देखो ए बी से किस प्रकार जेड और वाई हुआ है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो ए का विपरीत जेड है, ए का विपरीत जेड है। जैसे कि ए इधर से स्टार्ट होता है, बी इधर से स्टार्ट होता है, तो इधर से जेड होता है, वाई होता है, एक्स होता है, इस तरह से होता है ना, डब्ल्यू होता है। तो इस तरह से क्या होता है, विपरीत होता है। यानी ए का विपरीत देखो जेड है और बी का विपरीत वाई है। और इसको भी पहचानने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि ए का विपरीत जेड है, बोलोगे सर कैसे, मैं नहीं मान सकता। तो देखो ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 होगा और जेड का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 26 है। अब जब दो विपरीत अल्फ़ावर्ड को जब उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन जोड़ोगे ना, तो 27 आना चाहिए। देखो 1 और 26 को जोड़ रहे हो, 27 आ रहा है, यानी ए और बी एक दूसरे का विपरीत है। बी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 2 और वाई का 25, यानी 25 और 2 जोड़ रहे हो 27, यानी बी का विपरीत कौन है भाई, तो वाई है। यानी क्या यहाँ पे कर रहा है ना, यहाँ पे सभी एक दूसरे का विपरीत निकाल रहा है। तो इसका विपरीत सी का और डी का विपरीत निकालेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे सी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 3 होता है और डी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 4 होता है। अब हमें यहाँ पे सोचना होगा, समझना होगा कि जब हम सी से अगला पद निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, सी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 3, यानी सी का विपरीत निकालेंगे। यानी 3 में हम कितना जोड़ें कि हमें 27 आ जाना चाहिए, यही ना करेंगे। तो देखो 3 में हम कितना जोड़ेंगे, 27 आ जाना चाहिए। तो बोलोगे सर 3 में 24 जोड़ो। देखो 3 और 24 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 27 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और ये जो 24 जो है ना, वह किसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन है भाई, तो एक्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे x होगा। क्या होगा भाई, तो x होगा। उसी प्रकार देखो d का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 4, जब d से हम अगला पद निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो d का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 4। अब 4 में हम कितना जोड़ें कि हमें 27 आ जाए, बोलोगे 4 में आप लोग 23 जोड़ो। कितना जोड़ो, 23 जोड़ो। तो 23 और 4 27, और 23 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है भाई, तो w का। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो w होगा। यहाँ पे हमें क्या मिला राइट आंसर भाई, तो यहाँ पे मिला x मिला और w मिला, जो कि क्या होगा आपका राइट आंसर। बोले तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। समझ पा रहे हो, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखो ऐसे तरीक़ा से आप लोग एग्जाम में सोल्व करना, कम समय लगे और राइट आंसर बिल्कुल आ जाए, वो भी वन थिंकिंग में, यानी एक सोच में हमारा राइट आंसर बिल्कुल आ जाए। ठीक है, इस लेवल तक आप लोग प्रैक्टिस करना। तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना भाई, 2 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा विकल्प दिए गए शब्द का सही आरेख निरूपित करता है। यानी यहाँ पे ना देखो आप सभी को कंफ्यूज करने वाला यह प्रश्न है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बस थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तब।
देखो यहाँ पे तोता है, पक्षी है, चमगादड़ है। आप लोग कौन सा ऑप्शन का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता पाओ? कैसे करोगे? तो इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या है भाई, तो पक्षी है। अगर समझना मैं पक्षी के लिए क्या कर रहा हूँ, तो एक गोला बना रहा हूँ। समझना, पक्षी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, तो एक गोला बना रहा हूँ। अब देखो क्या होता है ना कि तोता जो है वह क्या है भाई, तो एक पक्षी है। यानी पक्षी के अंदर कौन आ रहा है भाई, तो तोता। तोता क्या है भाई, एक पक्षी है। अगर हम बात करें ना चमगादड़, देखो बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक करने के बाद 1 नंबर गवा देंगे, 2 नंबर गवा देंगे। बोलेंगे चमगादड़, बोलेंगे सर चमगादड़ भी पक्षी के अंदर आता है, यानी इस पक्षी के अंदर भी हम चमगादड़ को बिठा देंगे। अगर चमगादड़ को पक्षी के अंदर रखते हो और सोचते हो कि चमगादड़ पक्षी है, तो ये आप लोग गलत कर रहे हो और गलत होगा और आपको गलत कर देगा। यहाँ पे ये समझना होगा कि तोता जो है वह पक्षी है, पक्षी प्रजाति के अंतर्गत आएगा। लेकिन चमगादड़ बात करें ना, तो ये पक्षी प्रजाति के अंदर नहीं आता है, या स्तनधारी प्रजाति के अंदर आता है। यानी किस में आ जाएगा भाई, तो ये अपने बच्चे को दूध पिलाता है, ये अपने बच्चे को जन्म देता है, ना कि ये अंडा देता है। पक्षी प्रजाति में वो आता है ना कि जो अंडा देता है और जो दूध नहीं पिलाता है, समझना, वो पक्षी प्रजाति में आएगा। लेकिन चमगादड़ जो आएगा स्तनधारी प्रजाति में आ जाएगा, क्योंकि ये बच्चे को जन्म देता है, बच्चे को दूध पिलाता है। इसलिए क्या होगा भाई, चमगादड़ यहाँ पे अलग गोला में आ जाएगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। आज के बाद कतई भी गलत नहीं करना, ठीक है। चलो देखो क्या कर रहे भाई, तो यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या है आप सभी के लिए। देखो 3 नंबर में आपका एग्जामिनर यहाँ पे क्या करे भाई, कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या मतलब मिसिंग नंबर, कि इस भाट के जगह जो होगा ना वह आखिर क्या होगा, कैसे होगा, ये बताना है। तो देखो हमें यहाँ पे ये समझना होगा ना कि जिस प्रकार यहाँ पे 121 आया, 169 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे हम राइट आंसर नहीं ले लाएंगे ना। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा भाई, तो करना हमें ये पड़ेगा कि 20 और 9 में आपस में हम इस तरह से रिलेशन बनाएं कि हमें यहाँ पे 121 आ जाए, यानी 121 आ जाए। अब कैसे रिलेशन बनाएंगे, देखो यहाँ पे समझना हमारी बातों को। अगर यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 9 है, अगर 20 और 9 को मैं आपस में क्या करता हूँ भाई, तो 20 और 9 को ना मैं आपस में घटाता हूँ। तो 20 और 9 को मैं आपस में घटाऊँगा तो हमें कितना प्राप्त होगा, 11। अब बताना समझना, 20 और 9 को आप लोग घटाओ, कितना प्राप्त हो गया, 11। 11 से हमें चाहिए 121 यानी 121। तो क्या करेंगे, 11 का वर्ग करेंगे, स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो गया, 121 हुआ ना, बिल्कुल हुआ। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखो कितना है भाई, तो 24 है, यहाँ पे क्या है भाई, 11 है। अब 24 11 को हम क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे 13 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। अब 13 से हमें 169 लाना है, तो क्या करना है, तो इस 13 को हमें स्क्वायर करना है, यानी वर्ग करना है। अब जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 169 यानी 169। यहाँ पे 169 है, बोलोगे सर बिल्कुल है। अब हमें क्या करना है ना, तो इसी प्रकार इसमें देखना है। इस 32 में क्या करना है भाई, तो 17 को हमें घटा देना है। इस 32 में हमें क्या करना है, 17 को माइनस करेंगे। जब 32 में 17 घटाएंगे हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 15। कितना प्राप्त होगा भाई, तो यहाँ पे 15 होगा, 15 प्राप्त होगा। अब देखो जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त होता है 225 यानी 225। अब बताओ 225 जो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो 225 जो है ना ऑप्शन नंबर बी में। आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है, तो 4 नंबर का प्रश्न कराई दी गई श्रृंखला श्रेणी में असंगत की पहचान करें। असंगत की पहचान करने का मतलब है ना यहाँ पे कि यहाँ पे यह सीरीज दे रखा है, यानी यहाँ पे श्रृंखला दे रखा है, नंबर सीरीज दे रखा है। अब इन सीरीज में ना कोई एक ऐसा जो होगा, ऐसा यहाँ पे संख्या होगा वह गलत है, और वही है गलत जिसे हमें पहचान करना होगा। तो कैसे हम पता कर पाएंगे, तो देखो हम इस तरह से पता कर पाएंगे। यहाँ पे किस तरह से भाई, तो यहाँ पे इस तरह से कर पाएंगे। देखो
यहाँ पे है 196 यानी 196, 169, 144, 121 और 110। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो 196 जो है भाई वह क्या है, तो बोलोगे ये जो है ना यह 14 का वर्ग है यानी 14 का स्क्वायर है। 169 की बात करें ना तो यह 13 का क्या है भैया स्क्वायर है यानी 13 का वर्ग है। 144 की बात करें ना तो ये 11 का स्क्वायर है यानी 11 का क्या भाई वर्ग है। 101 ये क्या है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 12 का, ये किसका भाई, तो 12 का स्क्वायर है, 12 का बराबर है 44 यानी 144। 11 की बात करें तो ये जो है ना 11 का स्क्वायर है यानी 11 का स्क्वायर 121। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना कि ये 110 जो है यह किसी का वर्ग नहीं है यानी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे समझना कि ये 14 का वर्ग है, 13 का वर्ग, 12 का वर्ग, 11 का वर्ग। इस बार अगर ये सीरीज होता तो यहाँ 10 के वर्ग होना चाहिए, लेकिन यह जो है ना यह किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए यही जो है हमारा क्या है भाई, तो असंगत है यानी श्रेणी में गलत है। ऑप्शन नंबर 1 होगा ना जो आपका राइट आंसर होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 5 नंबर का प्रश्न कर रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD को इतना लिखा, समझना MUD को इतना लिखा, तो RUN को क्या लिखेगा आप लोग बताना होगा, आप लोग को समझना होगा। तो यहाँ पे किस तरीक़ा से आप लोग समझ पाओगे, देखो यहाँ पे बस आप लोग सिंपल सा लॉजिक लगाना, क्या लगाना, सिंपल सा एक लॉजिक लगाना। कैसे, तो देखो अगर हम बात करें ना तो देखो BAD को क्या लिखा भाई, तो 142 लिखा। यहाँ पे मैं लिख के बस समझाता हूँ बारीकता से। जैसे देखो BAD और BAD का कोडवर्ड क्या लिखा भाई, तो 4 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा। अब यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया ना, समझना। देखो B का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 2। अब 2 को देखो कहाँ लिखा, अंत में। A का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 1, और 1 को कहाँ लिखा, जो बीच में था बीच में। और देखो यहाँ पे D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, और 4 को लिखा यहाँ पे, यानी पहले वाले को अंत में, बीच वाले को बीच में, और अंत वाले को पहले में। इसमें देखो क्या किया भाई, तो MUD क्या है भाई, तो M यहाँ पे क्या है, M है, U है और D है। अब इतना का कोडवर्ड क्या लिखा, तो 4 लिखा, 2 लिखा, और यहाँ पे 1 1 3 इतना लिखा। अब हमें समझना होगा यहाँ पे कि देखो M का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 13, और 13 को कहाँ लिखा, तो देखो 13 को अंत में लिखा। U का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है भाई, 21, 21 को कहाँ लिखा, तो देखो यहाँ पे बीच में लिखा। और D का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4, तो कहाँ लिखा, यहाँ पे। तो इसी प्रकार हम रन का नहीं लिख लेंगे ना, तो देखो RUN। अब रन का हमें कोडवर्ड लिखना है, तो कैसे हम लिखेंगे, तो इस तरीक़ा से देखो R का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 18, और जो शुरू में है उसको हम कहाँ लिखेंगे, तो अंत में, यानी 18 यहाँ पे। U का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 21, तो 21 बीच में होगा। और N का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है भाई, 14, तो जो कि पहले होगा। अब 14 21 18 किस में भाई, तो 14 21 18 जो है ना, ऑप्शन नंबर देखो कितना है, तो ये में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। 14 21 18 बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करें भाई, तो 6 नंबर का प्रश्न। देखो 6 नंबर का जो प्रश्न है ना वह क्या है भाई, तो वह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इसमें आप लोग को समझना होगा कैसे, तो इस प्रकार से क्या करे भाई, कर रहा है x जो है बाई का पति है, यानी x जो है ना, यह x जो है क्या है भाई, तो बाई का पति, यानी पति पत्नी है तो दोनों प्लस होगा। ठीक है, अब देखो x जो है ना वह क्या है, तो बाई का पति है, बाई का पति x है, और x पति है तो ये प्लस होगा, और बाई पत्नी होगी तो ये स्त्री होगी। दोनों पति पत्नी है तो पति प्लस होगा, और पत्नी स्त्रीलिंग है तो माइनस होगी। समझ रहे हो ना। आगे देखो कह रहा है W जो है X की पुत्री है, W जो है ना वह X की पुत्री है। X कहाँ है भाई, यहाँ, और X की पुत्री कौन है, तो X की पुत्री W है, W पुत्री है, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो माइनस होगा, यानी लड़की है। ठीक है, कह रहा है Z W का पति है, Z जो है ना W का पति है। इस W का पति कौन है भाई, Z क्या है, पति है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पुल्लिंग होगा। ठीक है, पुल्लिंग होगा यानी पति है। अब कह रहा है ना कि N जो है Z की पुत्री है, Z की भी पुत्री।
अब इस जेड की पुत्री कौन है भाई, तो जेड की पुत्री जो है ना वह एन है, और एन यहाँ पे पुत्री है तो निगेटिव होगा, समझना। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर क्या खेला खेलना चाहता है, कह रहा है एन का बाई से क्या संबंध है, यानी ये बाई जो है ना इस एन को क्या कहेगा, बाई कहाँ यहाँ पे और एन कहाँ यहाँ पे। अब बाई जो है इस एन को क्या कहेगी जो बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ये बाई जो है वह क्या है, तो डब्लू की माँ है। डब्लू की माँ कौन है भाई, बाई, और बाई यानी बाई जो है डब्लू की माँ है। देखो ये दोनों क्या है, पति पत्नी, और इनका बेटी कौन है भाई, डब्लू, यानी बाई की बेटी कौन हो गई, डब्लू। और बेटी के यहाँ पे ये एन कौन है भाई, तो बेटी का ये बेटी है, एन कौन है, बेटी का बेटी, और बेटी का बेटी को क्या कहा जाता है भाई, तो यहाँ पे बेटी का बेटी को क्या कहेगा, तो यहाँ पे यह नतनी कहेगा। क्या कहेगा भाई, नतनी लिखोगा ना, यहाँ पे आप लोग इसको कट करो, यहाँ पे क्या लिखो, तो नतनी लिखो, यानी क्या होगा भाई, तो नतनी, यानी बाई जो है इनको क्या कहेगा, तो नतनी कहेगा। ठीक है, तो चले अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, देखो 7 नंबर का प्रश्न समझना भाई। यहाँ पे क्या करा है, 7 नंबर में करा है ना कि एक हो तो निचले फलक पर बिंदु की संख्या कितनी होगी, यानी बताना होगा ना। यहाँ पे देखो 2 पासा दे रखा है, यानी 2 डाइस दे रखा है। अब बताना होगा कि यहाँ पे करा है ना, एक हो तो निचले फलक पे बिंदु की संख्या क्या होगा, यानी एक का विपरीत फलक बताना है। यानी ये करा है ना, एक ऊपर वाले फलक पे हो तो निचले वाले फलक पे क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी को मिले एग्जाम में तो क्या समझना, यहाँ पे देखो 2 पासा दे रखा है, और इसमें इन दोनों पासा की कुछ स्थितियाँ यहाँ पे जैसे दर्शाया गया है, यहाँ पे कुछ स्थितियाँ दर्शाया गया है ना। अब इन दोनों स्थितियाँ, दोनों पासे की स्थितियाँ में पहले नंबर पे आप लोग क्या करोगे, तो पहले पे दोनों के यहाँ पे ढूंढोगे कि यहाँ पे कॉमन कौन सी स्थितियाँ हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 2 कॉमन है, यानी यहाँ पे क्या है भाई, तो 2 यहाँ जो है ना 2 बिंदु वह कॉमन है। यानी इन 2 पासा में जो है एक स्थितियाँ कॉमन मिला, एक स्थितियाँ कॉमन मिला। कौन वाले भाई, तो 2 बिंदु वाले एक स्थितियाँ कॉमन मिला। और जब 2 पासा में एक स्थिति कॉमन दिखे ना तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलना। कहाँ से, यहाँ से, जहाँ से कॉमन स्टार्ट हुआ तो कहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे आओगे। इसमें अगर हम बात करें तो कहाँ पे आओगे, तो इस पे आओगे। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट कहाँ किए हो, तो 2 बिंदु से, यानी 2 लिखोगे। 2 बिंदु के बाद कहाँ पे आए हो, तो 1 बिंदु पे, तो 1 लिखोगे। 1 बिंदु के बाद कहाँ आए हो, तो भाई तो 5 बिंदु पे, तो यहाँ पे 5 लिखो। अब उसी प्रकार क्या करो, तो इस पासे में आ जाओ। इस पासे में स्टार्ट कहाँ से किए हो, तो 2 बिंदु से। फिर देखो कितने बिंदु पे आए हो, तो 6 बिंदु पे। उसके बाद कहाँ पे आए हो, तो देखो 3 बिंदु पे, यहाँ पे 3 लिखो। यानी यहाँ पे क्या होगा ना, उसके बाद समझना है कि 5 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1। और आपका एग्जामिनर यहाँ पे क्या पूछा है भाई, तो यहाँ पे पूछा है ना कि 1 हो तो निचले फलक पे, यानी 1 का विपरीत क्या होगा। तो देखो 1 का विपरीत यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, तो 6, यानी 1 का विपरीत जो होगा ना ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी क्या होगा, 6 होगा। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना वह क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, क्या होगा, 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या करा भाई, तो देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना। करा निम्नलिखित प्रश्न आकृति किस विकल्प में चिन्हित है, यानी यह जो प्रश्न आकृति ये जो दिया गया है ना सिंबल, किस तरह से ऐसे ऐसे फिर नीचे, यानी ये सिंबल जो है ना, ये सिंबल कौन सा आकृति में देखने को मिलेगा। तो देखो अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी बचा, तो इसमें कहाँ पे है, तो देखो कहाँ पे भाई, देखो क्या करा है, सबसे पहले लंबा रेखा होना चाहिए। देखो इसमें यहाँ पे लंबा रेखा हो गया, उसके बाद इधर डाउन होना चाहिए, यहाँ पे देखो डाउन होना चाहिए, डाउन हो गया। यहाँ पे भी देखो डाउन हो गया। उसके बाद कहाँ है भाई, नीचे आया, नीचे आना चाहिए, फिर देखो नीचे आ गया। यानी देखो ऐसा जो है ना, ये ऐसे और ऐसे जो देखो यहाँ पे किस तरह से, इस तरह से मिल रहा है, यानी क्या होगा भाई, तो आपका राइट आंसर जो होगा ना वह ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी क्या है, तो इस फिगर की आकृति जो है वह कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो
अगला प्रश्न आप लोग समझना, 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई। 9 नंबर का प्रश्न में देखना करा है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। त्रिभुजों की संख्या बताने का मतलब है ना कि इस आकृति में हमें काउंट करना है कि काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है जो बताना है। तो कैसे करोगे यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें ना यहाँ पे इस तरीक़ा से कि सबसे पहले देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये सभी त्रिभुज एक समान है। और किस तरह से है तो देखो इस तरह से है यहाँ पे, और इसमें बीच में एक कट लगा है। ये त्रिभुज देखो ऐसी ना है। अब देखो हमें ये त्रिभुज काउंट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो एक त्रिभुज ये हुआ और एक त्रिभुज ये हुआ, देखो एक त्रिभुज इधर से हुआ और एक त्रिभुज इधर से हुआ, 2 त्रिभुज हुआ। और कहीं बन रहा है तो बोलोगे जी सर, यानी एक बड़ा वाला, ये 3 त्रिभुज। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है भाई, तो 3 है। यानी हमें यहाँ पे समझना होगा ना कि इस आकृति में भी 3 त्रिभुज, इसमें भी 3 त्रिभुज और इसमें भी 3 त्रिभुज है, और भाई इसमें भी कितना है, 3 है, ठीक है। और वही यहाँ पे भी देखो त्रिभुज का आकृति दे रखा है, यानी क्या होगा, तो इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब आप लोग काउंट कर लो, तो देखो यहाँ पे 3 3 6 3 कितना होगा, 9 3 12 12 3 15 और 15 3 18, यानी ओवरऑल यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितना है भाई, तो यहाँ पे 18 है। ऑप्शन नंबर बी है जो कि क्या है आपका राइट आंसर, और बिल्कुल सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करें भाई, तो 10 नंबर का प्रश्न। देखो 10 नंबर का प्रश्न जो है ना वह डायरेक्शन वाले हैं, दिशा वाले हैं। यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कैसे, तो इस तरह से देखो, ऊपर की ओर मैं क्या कहता हूँ भाई, उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूरब कहता हूँ, और इधर को मैं क्या कहता हूँ, तो इधर को मैं पश्चिम कहता हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या समझना होगा, अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि एग्जामिनर हमसे कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है ना, मोहन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करता है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मोहन का घर मान लिया मैं यहाँ पे, ठीक है। मोहन का घर में मान लिया कहाँ पे, यहाँ पे। अब कह रहा है ना कि वह कॉलेज की ओर चलना प्रारंभ करता है और 10 किलोमीटर चलता है कहाँ, उत्तर की ओर। यानी ऊपर की ओर कितना चला भाई, तो 10 किलोमीटर कहाँ चला, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर, ठीक है। कह रहा है फिर वह अपने बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। देखो जब यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ा, बाएं। अब बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा भाई, तो बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा। और कितना चला भाई, तो बाएं मुड़ने के बाद देखो 10 किलोमीटर चला, यानी 10 किलोमीटर यहाँ पे भी चला, ठीक है। करा उसके बाद क्या करा भाई, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर चला। जब यहाँ पे आया ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ा, तो देखो यहाँ से वह दाईं ओर मुड़ा, और दाईं ओर मुड़ेगा तो किधर होगा भाई, इधर होगा। दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर होगा। और कितना चला, तो 10 किलोमीटर चला, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर चला, ठीक है। अब आपका एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है भाई, तो देखो करा अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं, यानी किस दिशा की मुंह किए हुए हैं। तो देखो यह मुंह कहाँ कर रहा है भाई, तो ऊपर की ओर देखो कर रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। और ऊपर की ओर हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो देखो उत्तर कहते हैं। यानी अब उसका मुंह जो है वह किस दिशा किए हुए है, तो उत्तर दिशा की ओर किए हुए है। यानी क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि क्या है भाई, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि यदि BASKET यानी बास्केट को क्या लिख रहा है भाई, तो इतना लिख रहा है, समझना। तो उसी प्रकार PALLOW इतना को कैसे लिखेगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो किस तरह से यहाँ पे आप लोग समझोगे, तो देखो इस तरह से हमें यहाँ पे समझना होगा कि इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा, क्या है भाई, तो B है, A है, S है, फिर K है, E है और T है, ठीक है। अब इतना को क्या लिखा, तो T लिखा, E लिखा, K लिखा, S लिखा, A लिखा और B लिखा, ठीक है। यानी इतना से इतना लिखा। अब कैसे लिखा, यही लॉजिक तो हमें पता करना है। तो देखो क्या किया ना, इसमें इस तरह से समझना कि देखो जो पहले वाले यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड है ना B, उसको अंत में लिख दिया। जो दूसरे था ना, उसको अंत से दूसरे लिखा।
जो तीसरे था अंत से तीसरे लिखा, जो चौथे था अंत से चौथे, पाँचवें था अंत से पाँचवें, और यहाँ पे इस तरह से लिखा। तो इतना को भी हम उसी तरह से नहीं लिखेंगे ना। कैसे करेंगे भाई? तो देखो हमें इस तरह से समझना होगा कि यहाँ किस तरह से, तो इस तरह से कि देखो जो पहले पी है ना उसको हमें क्या लिखना है, तो जो पहले पी है उसको हमें अंत में लिखना है, यानी पहले पी को हमें क्या लिखना है? अंत में। तो यहाँ पे क्या होगा? पी होगा। उसके बाद क्या होगा भाई? आई होगा, तो यहाँ पे आई होगा। उसके बाद एल होगा, फिर एल होगा, फिर ओ होगा और डब्लू होगा। ठीक है, ये होगा ना, इस तरह से होगा। तो ऐसा हमें सोचना है और राइट आंसर प्राप्त करना है। तो देखो क्या होगा हमारा राइट आंसर, तो देखो यहाँ पे जो पहले पी है उसको अंत में पी लिखो, फिर देखो क्या है? आई है तो उसके बाद आई लिखो, फिर क्या है भाई? एल है तो फिर एल लिखो, फिर एल है तो एल लिखो, फिर ओ है ओ लिखो और डब्लू लिखो। यानी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा? WOLLIP, WOLLIP जो है ना, देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या करा भाई? तो 12 नंबर का प्रश्न समझना है। यहाँ पे क्या करा भाई? देखो 12 नंबर का जो प्रश्न है ना, कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग को समझना होगा, करा है ना कि सभी कप कुर्सियाँ हैं, यानी जितना भी कप है ना, यानी यहाँ पे जितना भी कप है, यह सभी कप जो है भाई, वह सभी कप किसके अंदर आ जाएगा? तो यह सभी जो कप है ना वह कुर्सी के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा भाई? तो सभी कप जो है वह यहाँ पे कुर्सियाँ के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर? कुर्सियाँ के अंदर। ठीक है, अब कह रहा है ना कि दूसरा कि कोई कुर्सी मेज नहीं, यानी कुर्सी का कोई भाग जो है ना वह मेज नहीं, यानी कुर्सी का कोई भाग मेज नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? तो हमें निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष नंबर 1 क्या कर रहा है भाई? कह रहा है कि कुछ कप मेज नहीं है। मेज देखो यहाँ है, कप यहाँ है, और मेज और कप में कोई रिलेशन है? बिल्कुल नहीं है। और वही एग्जामिनर भी कह रहा है कि कुछ कप मेज नहीं है, तो नहीं है, यानी बिल्कुल क्या है? तो सही है ऑप्शन नंबर 1, सॉरी कि निष्कर्ष नंबर 1। निष्कर्ष नंबर 2 की बात करें, कह रहा है कुछ कुर्सियाँ कप है, कुछ कुर्सियाँ यहाँ है, कप यहाँ। तो कुर्सियाँ का कुछ भाग कप और कप का कुछ भाग कुर्सियाँ हो सकता है, तो हो सकता है क्योंकि कप जो है कुर्सियाँ के अंदर है, यानी कुछ कुर्सियाँ भी कप हो सकता है, यानी निष्कर्ष 2 होगा सही। अब यहाँ पे क्या होगा भाई? तो दोनों निष्कर्ष जो होगा ना वह सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। क्या होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 13 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी इस वाट के जगह जो होगा वह क्या होगा आप लोग को सोचना है। तो कैसे सोचोगे? तो देखो हमें यहाँ पे समझना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 10 आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे 14 आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी राइट आंसर आना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए ना। कैसे? तो इस तरीक़ा से समझना। यहाँ पे क्या है भाई? तो 1 है, 4 है, और यहाँ पे क्या है? 7 है। अब इतना से हमें 10 लाना होगा, तो कैसे लाने की कोशिश करेंगे? देखो अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरीक़ा से कि यहाँ पे 7 को और 4 को आपस को जोड़ते हैं, तो देखो ये 7 और ये 4 को मैं क्या करता हूँ? तो इस 7 को और इस 4 को मैं आपस में जोड़ता हूँ, तो 7 और 4 कितना होगा भाई? 11। 7 और 4 कितना हुआ? 11। और इस 11 में मैं इस 1 को क्या करता हूँ? तो 1 को घटाता हूँ, तो 11 में 1 को घटाएंगे हमें क्या होगा? 10 प्राप्त होगा। उसी प्रकार देखो इस 11 और प्लस 8 को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 11 प्लस 8 कितना होगा भाई? तो 19। और 19 में फिर हम क्या करते हैं? तो इस 5 को हम घटाते हैं। 19 में 5 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 14 हुआ ना। अब इसी प्रकार से हमें सोचना होगा, ये 9 है, ये 12 है, 9 और प्लस 12 को जोड़ेंगे तो 12 और 9 कितना होगा? 21 होगा। कितना होगा भाई? 21 यानी 21। और इस 21 में हमें क्या करना है? इस 6 को घटाना है। 21 में जब हम 6 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा 15, यानी इस भाट के जगह क्या होगा भाई? तो 15 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, जो कि क्या है? तो आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? सी जो है आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 14 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप लोग को समझना होगा
यहाँ पे आप सभी से कहना क्या चाह रहा है भाई, 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें, यानी बताना है कि इस भाट के जगह जो होगा ना वह आखिर क्या होगा और कैसे होगा। तो किस तरीक़ा से आप लोग प्राप्त करोगे, तो देखो इस तरीक़ा से आप लोग को समझना होगा। यहाँ पे 19 है, 9 है, 28 है, 37 है, 65 है, तो अगले पद क्या होगा। तो देखो यहाँ पे हमें इस तरह से सोचना होगा, समझना होगा कि अगर मैं 19 को और 14 को क्या करता हूँ भाई, जोड़ता हूँ। 19 और 14 को मैं क्या करता हूँ, तो 19 और 9 को मैं जोड़ता हूँ, तो 19 और 9 जोड़ेंगे तो देखो 28 हो रहा है। बोलोगे जी सर हो रहा है। अब फिर मैं इस 28 और 9 को जोड़ता हूँ, इस 9 और 28 को जोड़ता हूँ तो देखो 37 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। फिर देखो इस 28 को और 37 को आपस में जोड़ते हैं तो 28 और 37 कितना होगा भाई, तो 28 और 37 कितना होगा, 65। यहाँ पे 65 हुआ। जब इसी प्रकार जब हम यहाँ पे अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे ना तो इन दोनों को जोड़ेंगे। अब देखो 37 प्लस का 65 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 7 5 12 के 2 बाकी 1 और 6 3 9 और 1 10, यानी क्या आया, तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ, तो 100 कितना हुआ 2, यानी 102। यानी यहाँ पे हमें किस तरह से सोचना है, समझ पा रहे हो। यानी पहले 2 को जोड़ो, तीसरा ले लावो, फिर इन दोनों को जोड़ो, ये ले लावो, फिर इन दोनों को जोड़ो, ये ले लावो, इन दोनों को जोड़ो और यहाँ पे राइट आंसर प्राप्त कर लो। क्या होगा, तो 102। और 102 जो है वह कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिख रहा है, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर है 102। बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या करा भाई, तो 15 नंबर का प्रश्न है। देखो 15 नंबर का प्रश्न में यहाँ पे कहना चाहता है, कह रहा है जैसे पहली 2 संख्याओं का संबंध है उसी प्रकार दूसरी 2 संख्याओं का संबंध बताओ। यहाँ पे सोचना होगा कि जिस प्रकार 53 से 35 बनाया है ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे कितना से कितना बनेगा बताना होगा। तो देखो हमें यहाँ पे कैसे सोचना होगा, तो हमें इस तरीक़ा से सोचना होगा, समझना होगा कि 35 से यहाँ 53 से 35 बना, तो बना कैसे, समझ रहे हो ना। तो देखो अगर मैं इस 53 से 35 बनाने की कोशिश करें तो देखो 53 में कितने अंक से बना है, 2 अंक से, कौन कौन, 5 और 3। और इस 5 और 3 को उलट दे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 3 और 5। और 3 और 5 से देखो यहाँ पे क्या बनाया है, 35 बनाया है। यानी क्या किया ना कि इस 53 में 2 अंक है, उसको उलट के 35 बना दिया। उसी प्रकार ऑप्शन में देखो कौन सा अंक है जिसको उलट दिया है, तो ऑप्शन बी देखो 42 को उल्टेगा तो 24 होगा, यहाँ 22 है। 16 को उल्टेगा तो कितना होगा भाई, 61, यहाँ 62 है। 54 को उल्टेगा तो 45, ये गलत। यानी यहाँ पे क्या है, तो 37 को उलट देगा तो 73। देखो 37 को उल्टेगा तो 73 होगा। यानी समझ रहे हो, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगले प्रश्न आप लोग समझना, 16 नंबर का प्रश्न क्या करा है आप सभी से, कह रहा है जिस प्रकार खेलना का संबंध मैदान से है तो उसी प्रकार प्रार्थना का संबंध किससे होगा। देखो समझना पड़ेगा, खेलना का संबंध मैदान से, यानी खेला जाता है कहाँ भाई, तो मैदान में, ग्राउंड में, फील्ड में। उसी प्रकार हमें सोचना होगा कि प्रार्थना कहाँ किया जाता है भाई, तो प्रार्थना जो किया जाता है ना वह कहाँ किया जाता है, तो मंदिर में। यानी राइट आंसर जो होगा ना भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका। क्या होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, समझ रहे हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है, तो 17 नंबर का प्रश्न करा, यदि ऐसे जंतु जो चल सकते हैं, समझना, जो चल सकते हैं ना उसे हम तैराक कहा जाता है। जो रंग सकते हैं यानी रेंग सकते हैं, जो रेंग सकते हैं, यहाँ पे रेंग होगा, ठीक है, जो रेंग सकते हैं ना उसे हवाबाज कहा जाता है। जो जल में रहते हैं ना उसे सांप कहा जाए, और जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें शिकारी कहा जाए, तो छिपकली को क्या कहा जाएगा। देखो एग्जामिनर यहाँ पे ये प्रश्न लाया है, कह रहा है ना कि छिपकली को क्या कहा जाता है। अब बताओ छिपकली क्या करता है भाई, तो छिपकली क्या करता है, तो छिपकली रेंगता है। छिपकली क्या करता है, रेंगता है। और रेंगने वाले को यहाँ पे क्या कर रहा है एग्जामिनर, कर रहा है रेंग सकता है ना उसे हवाबाज कहा जाएगा।
यानी छिपकली को क्या कहा जाएगा, तो हवाबाज कहा जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आपका 2 होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलें हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना भाई क्या कर रहा है, 18 नंबर का प्रश्न। देखो ये कथन निष्कर्ष वाले यहाँ पे सोचना होगा, कर रहा है ना कि सभी लैंप फूल है। यानी यहाँ पे जितना भी क्या है भाई, तो यहाँ पे जितना भी लैंप है ना, यानी यहाँ पे जितना भी लैंप है यह क्या करे भाई, तो सभी लैंप, यह सभी लैंप क्या है, तो सभी लैंप जो है ना वह फूल के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा भाई, तो फूल के अंदर हो जाएगा। सभी यहाँ पे लैंप क्या है, तो फूल के अंदर है। ठीक है, कर रहा है ना कुछ फूल वृक्ष है, यानी फूल का कुछ भाग, फूल का कुछ भाग क्या है, तो फूल का कुछ भाग वृक्ष है, यानी फूल का कुछ भाग जो होगा वह वृक्ष होगा। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष बन क्या कर रहा है भाई, तो कर रहा है सभी लैंप वृक्ष है, सभी लैंप वृक्ष है। सभी लैंप कहाँ है, यहाँ पे ये सभी लैंप, और सभी लैंप इस वृक्ष के अंदर है, नहीं ना है, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 1 गलत होगा। निष्कर्ष 2 की बात करें तो क्या करा भाई, तो सभी वृक्ष फूल है, सभी वृक्ष कहाँ है भाई, यहाँ पे, और सभी वृक्ष और फूल कहाँ है, यहाँ पे। अब सभी वृक्ष फूल के अंदर है, सभी वृक्ष जो है फूल के अंदर है, नहीं ना है, यानी क्या होगा, निष्कर्ष 2 भी गलत होगा। यानी ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न कर रहा है विषम शब्द की पहचान करें। यानी यहाँ पे आप लोग को बताना होगा कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो है ना एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो है सबसे अलग है, उसी को चयन करना है। कैसे करोगे समझना। यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे है कुत्ता, घोड़ी, बकरी, गाय। अब बताओ इसमें सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, तो देखो अगर मैं बात करूँ ना घोड़ी की, अगर मैं बात करूँ बकरी की, अगर मैं बात करूँ गाय की, तो ये तीनों जो है ना वह क्या है भाई, तो ये तीनों जो है स्त्रीलिंग है, यानी क्या है, तो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आएगी। लेकिन जब हम कुत्ता की बात करें ना तो ये पुल्लिंग में आ जाएगा, यानी कुत्ता जो है वह पुल्लिंग है। यानी सबसे अलग जो है भाई क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या करें भाई, कर रहा है श्रृंखला को पूरा करें, सीरीज को पूरा करें। यह प्रश्न बताना होगा, यहाँ पे नंबर सीरीज दे रखा है कि इस भाट के जगह जो होगा वह क्या होगा और कैसे होगा। तो देखो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ना वह क्या होगा और किस प्रकार होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कमेंट में ज़रूर करना। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना। न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।